तेरे
मन
शारदा भक्ति बधाओ
वदा प्रेम वदा ओ श्री संतन हरि देवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती कोई नर गावे स्वामी गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पाव ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के हर गुण वंशीवल दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे शेवंतिका बबुलचम भगवान जय पुण्यागदाति करवेलशाल पुष्पै विल्व प्रभा तुलसी दलमंद देवे त्वं पूजयामि जगदीश्वरमय प्रसिद्ध त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धु च सदा त्वमेव विद्या दर्शनं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम वासुदेव सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार बोल भगवती महाराज की जय लक्ष्मीनारायण भगवान की जय श्यामवती रामचंद्र भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय बोल बालाजी महाराज की जय शिवशंकर भगवान की जय जयकारा शेरवाल का बोल शांति दरबार की जय बोल सदगुरुदेव महाराज की जय धर्म की जय अधर्म का प्राणीमय विश्व का गौ माता की भारत माता की राम जन्म भूमि की कृष्ण जन्म भूमि की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव यानि कानि जवाबानि जन्मान्तरितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते परतस्यां पदे पदे ओम जय शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरेकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति परम शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सुशान्तिर्भवतु ओम अन्नपुण्ये सदापुण्ये शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानभाराक सिद्ध्यर्थं यक्ष्यां देहिं च पार्वती नाभ्यासितन्तर्षभम् पद्म्यां भूमिदिशः सविता तथा लोकान् अकल्पयन्नः लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 बद्री नारायण 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 बोल सत्यनारायण भगवान की जय। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रभुवर हमें आगे का वृतांत कहो। ये धन त्रयोदशी कहलाती है, उसके बाद नरक चतुर्दशी होती है और उसके बाद अमावस्या। सूत जी कहने लगे ये तीनों तिथियां इसीलिए पवित्र हैं, जब राजा बलि का प्रभु ने वामन रूप धारण करके और देवताओं को बचाने के लिए 3 पग भूमि मांग ली और वो देने के लिए तैयार हो गए। उनके जो गुरु शुक्राचार्य थे उन्हें समझ आया नहीं, ये तो पार ब्रह्म प्रभु भगवान विष्णु ठगने के लिए आए हैं। बलि तुम इनको 3 पग क्या कुछ भी भूमि मत दो, ये तुम्हें ठग लेंगे, सब कुछ हरण कर लेंगे तुम्हारा। तो बलि कहने लगा यारे जिनके लिए मैं इतना तप कर रहा हूँ, सारा जीवन मैंने लगा दिया, बहुत सारे अनाचार भी करे कि किसी तरह प्रभु आकर जो है मेरे को मुक्ति दे दें, उद्धार कर दें, क्योंकि मैं असुरों का
राजा था, मैंने तीनों लोगों को जीत लिया, अब मेरी और कुछ इच्छा नहीं है, प्रभु के परम पद जाना है। तो मैं अब बहुत ज़्यादा पुण्य तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा अगर वो संहार कर दें, मुझे मृत्यु भी प्रदान कर दें, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। और वो जल लेकर के संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। अब शुक्राचार्य ने देखा ये तो बुद्धिहीन है, मेरा शिष्य मेरी बात नहीं मानता। कहते हैं गुरु की बात जो है, गुरु भले के लिए काम करता है। तो उन्होंने देखा ये तो नहीं मानेगा। वो जब लूटा लेकर जल लेकर हाथ में, कि जैसे हाथ में जल डालने के लिए कोशिश किया, तो शुक्राचार्य जी उसके जो नली होती है, लोटे में एक नली जिससे पानी निकलता है, उसमें जाकर बैठ गए। अब जल निकले ही ना, वो ऐसे भी उल्टा कर रहे हैं जल। जानते एक नली वाला लोटा आता है जिसको पूजन पाठ में महात्मा लोग, क्योंकि ऐसे उड़ने से गिर जाता था, उसे थोड़ा थोड़ा निकलता है। लोग जो जल नीति करते हैं वो भी एक नाक से इधर पानी डालते हैं, दूसरे से निकलता है, दूसरे से डालें इधर से, तो आपका ये जो हिस्सा है ना साफ हो जाता है, जिसको साइनस वो खत्म हो जाता है। तो उसी में जाके बैठ गए। प्रभु को समझ आ गया, शुक्राचार्य ने पानी का रास्ता अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया, कुसा लिया। जैसे अंदर डाला उनकी आंखें फूट गई, खून की धारा गिरने लगी। तब शुक्राचार्य कूद कर बाहर आ गए। तभी से कहते हैं शुक्राचार्य जो है एक आंख के हो गए, एक आंख उनकी प्रभु ने ही खराब कर दी थी। तो जल उसके बाद साफ निकल आया और हाथ में लेकर संकल्प करके, प्रभु ये लो, 3 पग जमीन ले लो, आप तो सब कुछ मांगते, आज मैं दे देता, मैं कुछ भी नहीं रोता। जब 3 पग में प्रभु ने अपना विशाल रूप बनाया, विशाल रूप बनाकर जब पाताल लोक एक पग में कर लिया, एक में पृथ्वी लोक और स्वर्ग तक पहुंच गए। उन्होंने कहा अब मैं क्या करूं, बलि ये तो 2 ही पग हुए, अभी एक पग तो उधार रह गया मेरा। कहता प्रभु ये जो मेरा शरीर है यही आप ले लो, ये भी आपका हो गया। तब प्रभु ने अपना पैर जो है राजा बलि के छाती पे रख दिया और उसको जैसे ही वहां से धक्का मारकर पाताल लोक में भेजने लगे कि अब तुम्हारा वहीं है, आप पाताल में रहो, ना पृथ्वी लोक में विचरण करो, ना मृत्यु लोक में, ना स्वर्ग लोक में। तब कहता है प्रभु जाते जाते मुझे एक वरदान दे दो, मैंने तो आपका तप किया, मेरा तो उद्धार हो गया आपका चरण मेरे ऊपर पड़ने से। ये तो बड़े बड़े ऋषि भी इंतजार करते हैं, पूरे जीवन नहीं मिल पाता, एक दे दो कि आप मेरे यहाँ 3 दिन रहे। कार्तिक का महीना चल रहा है, त्रयोदशी में एक पग नापने में 1 दिन लग गया, चतुर्दशी को दूसरा पग और तीसरा अमावस्या वाले दिन वो पग रख करके मुझे मुक्ति प्रदान करो। तो तीनों दिन बड़े पुनीत हों, क्योंकि आपका चरण पृथ्वी पर पड़ा है। और जो भी आपके निमित्त दीपक जलाए, रोशनी करे, वो कभी भी उसको यमराज का भय ना हो, क्योंकि मुझे भी कोई भय नहीं था, तभी मैं आपके सामने आ गया। मेरे गुरुवर आचार्य उन्होंने मना किया, फिर भी मुझे मुक्ति चाहिए थी आपके हाथों से, अन्यथा अभी भी मैं कितना जीवित रहता। तो प्रभु आपने मुक्त किया है, ये वरदान दे दो। तब प्रभु ने वरदान दिया। और उसके बाद से कहते हैं यमराज से, अकाल मृत्यु से बचने के लोग ये 3 दिन शाम को तुलसी के आगे मंदिर में चौक पर दीपक जलाते हैं, ताकि वो रोशनी रहे, जीवन भी उसी तरह से रोशनी से भरा रहे। तो सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, ये 3 दिन बड़े प्रिय हैं। अब देखो आज तो त्रयोदशी है, चतुर्दशी और अमावस्या एक ही दिन हो गई, वो कल हो गया। और रात्रि के समय कल अमावस्या होगी, तभी दीपावली का पूजन कल होगा, कल शाम को। आज जो धनतेरस है कहते हैं शुभ समय ना 5:59 तक है, यानी लगभग 6 बजे तक। जो भी घर में कुछ भी, चाहे 2 रुपए का चीज़ खरीद के लाओ, कुछ भी लाओ, वो 6 बजे तक ले तो ज़्यादा अच्छा शुभ कार्य है। मंदिर में दीपक जलाएं, चौक पर जलाएं, जहाँ पानी का सोर्स है, जहाँ से उद्गम स्थान है, वहाँ पे जलाएं। और कल भी करें, और कल अमावस्या है तो डबल कर दें, क्योंकि एक ही दिन पड़ रही है। उसके बाद सोमवार को आपका, इतवार को जो है गोवर्धन पूजन है। मैंने कहा जिसका भी सहयोग हो कल तक दे दें। 5 सिलेंडर की ज़रूरत है, किसी भी मेरी माता बहन भाई जिनके पास हो सकता है
एक एक सिलेंडर कर देंगे, क्योंकि इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। यही एक समस्या होती, बाकी तो धीरे धीरे सब हो जाता है। पिछली बार भी लोगों ने योगदान दिया, बहुत अच्छा लगा। आपका भंडारा में जाएगा, कितने लोग उसका उपयोग करेंगे, कितनी जगह आपका उससे खाना पकेगा, कितना अच्छा होगा। तो जिसका भी होगा लिखवा देंगे तो वो आ जाएगा सिलेंडर। बोलो बांके बिहारी। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ये जो आपको कथा कल कह रहे थे जालंधर का, जालंधर जो है, जब वो सब वैभव का स्वामी हो गया, भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ उसके महल में आकर निवास करने लगे, देवता फिर सुमेरु पर्वत की कंदराओं से निकल करके, अब तो हमने भगवान विष्णु को भेजा था लक्ष्मी सहित वहाँ पर वर देकर रहने लगे, अब तो उनको कोई मार नहीं सकेगा, हमारा क्या होगा, अब हम तो असहाय हो गए। फिर वो सभी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी की स्तुति की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहते हैं, हे देवताओं, आपको प्रभु शिव के लोक जो है कैलाश पर्वत चलकर उनकी प्रार्थना करनी पड़ेगी, वही कुछ कर सकते हैं। तो अपने आचार्य बृहस्पति जी को लेकर ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता शिव लोक पहुँचे, और जब नंदी ने देखा सारे देवता आए हैं तो स्थान छोड़ दिया, अंदर जाने के लिए रास्ता, और सब गए, सभी ने शिव स्तोत्र पढ़ा, शिव की महिमा का बयान किया, उनके नतमस्तक हो गए, हे प्रभु आप प्रसन्न होइए, आंखें खोलिए, हमारे कष्ट से हमें निवारण कीजिए। तब प्रभु शिव ने आंखें खोली, हे देवताओं, मुझे पता है आप किस लिए आए हो, आप चाहते हो जालंधर से मुक्ति मिले आपको, और आपका देव लोक जो है राज्य वापस मिल जाए। तो इसके लिए तो अगर जालंधर मेरा अंश है, वो मेरे सिवा ब्रह्मा जी ने वर दिया कि कोई भी उसे मार नहीं सकता, और उसकी शक्तियां मारने के बाद फिर मेरे में आकर समाहित हो जाएंगी, तो उसके लिए तो उसको युद्ध करना पड़ेगा मेरे से, और युद्ध मैं अपने आप करने नहीं जाऊंगा, जब वो युद्ध करने के लिए तो उसको प्रेरित करना पड़ेगा। तब नारद जी को कहा, नारद जी आप तो तीनों लोगों में भ्रमण करते हो, आप मेरी प्रेरणा से जाओ, कुछ ऐसा करो ताकि वो मेरे से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए, और फिर युद्ध में मैं उसका वध कर दूंगा, और उसकी शक्तियां वापस जो है मेरे में समाहित हो जाएंगी, और फिर आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी, देव स्थान जो आपका देवलोक है वो भी आपस मिल जाएगा। सारे जो है जब ऐसे वचन सुने तो नारद जी ने कहा, प्रभु ये काम तो मैं बहुत अच्छी तरह से कर लूँगा। नारद जी देखो सभी जगह जाते थे, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कोई भी उनसे, चाहे राक्षस हो, सुर हो, असुर हो, देवता हो, मनुष्य, सब उनका बड़ा आदर करते थे, क्योंकि नारद जी किसी के लिए बुरा बोलते नहीं, जो किसी के लिए बुरा नहीं बोलता वो सबको अच्छा लगता है ना। तो नारद जी हरिमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण करते हुए पहुंच गए जालंधर के दरबार में। जालंधर ने देखा नारद जी तो बिना किसी कार्य के आते ही नहीं है, कुछ होता है तभी पहुंचते हैं, और उनको आगमन किया, द्वार पर जा करके उनको ले करके उच्च सिंहासन पे अपने बिठाया, उनके चरण धोए, चरण धो करके पूरे महल में उसने छिड़का कि हमारा महल पवित्र हो गया है। देव ऋषि नारद जी आप तो बहुत बड़े ऋषिवर हैं, बताइए आपका आगमन क्या हुआ। उन्होंने कहा मैं तो ऐसे ही घूमते आया कि आपका सुना है आपकी यश और कीर्ति बहुत है। कभी आदमी ने अपनी प्रशंसा सुनकर फूल कर कुप्पा हो जाता है, जब कुप्पा होता है तो एक दिन फट भी जाता है। प्रशंसा नहीं करनी चाहिए किसी की भी प्रशंसा, और खास तौर से आप अपने घर में अपने बच्चों की भी बहुत प्रशंसा करोगे ना, तो फिर जहां आप एक्सपेक्ट करते हो नहीं मिलेगा, जहां एक्सपेक्ट करोगे नहीं मिलेगा। थोड़ा अंडर कम ही आकलन करो, बहुत ज्यादा करोगे बच्चा वहां पहुंच नहीं सकता, तो अपने आप ही उसका ग्राउंड पे आ जाएगा। तो वो जो है नारद जी ने इतना फुला दिया, फूल कर गुप्पा हो गया जालंधर। फिर वो खुद पकड़कर, नारद जी चलो मैं दिखाता हूं मेरा कितना वैभव है, मैंने देवताओं से सब कुछ जीत लिया, एरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, 14 रत्न, मणि मुक्ता, क्या नहीं है मेरे पास, कल्प वृक्ष भी मैं ले आया, देखो मेरे आंगन में आ गया, सब कुछ है, जो देवलोक में था वो भी है, तीनों लोगों का स्वामी हूं, ऐसा वैभव किसी के पास नहीं है। देखो अपनी प्रशंसा खुद करने लगा। नारद जी सब देख के कहते हाँ ये तो जालंधर सही कह रहे हो, तीनों लोकों में कि तुम स्वामी हो गए, तुम्हारे पास सब वैभव है, सब कुछ है, किसी की कमी नहीं, लेकिन एक कमी खटक रही है, जो मैं अभी तो कैलाश पर्वत से होके आ रहा हूँ, वहां तो क्या वैभव स्थान है। और ब्रह्मा जी ने जब नारियों की रचना करने लगे तो ऐसे ही एक नारी की रचना की,
उनका नाम पार्वती, उनसे जैसे सुंदर, अद्वितीय, गुणवान, शीलवान, इतनी जो है शक्ति की दायिनी मैंने किसी भी स्त्री को नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने पता नहीं कितने समय लगाकर उनकी रचना की है, और वो स्त्री रत्न आपके यहाँ नहीं है, वही एक कमी खटक रही है। जब कोई राजा होना उसको कमी बता दो तो कहता नहीं ये तो पूरी होनी चाहिए। पहले राजा महाराजा ऐसे करते थे। पहले जो राजा महाराजा 20-20 शादियाँ, 10-10 शादियाँ, जो प्रसन्न आया ले आए उसको। अभी भी हो रहा है अफ्रीका में। अभी 2 साल पहले सुना होगा, एक अफ्रीका कंट्री का कोई आया था, बहुत कंट्री के लोग आए थे, उस राजा की 35 पत्नी आ गई थी साथ, और अभी 40 साल का होगा। 35 पत्नियां साथ में आ गई थी, बताओ। एक लेके आते हैं हेड, फिर पता चला वहाँ क्या होता है, हर साल एक प्रोग्राम होता है, उसमें 1000, 1500, 2000 लड़कियां जो भी शादी नहीं हुआ है वो नृत्य करती हैं, जो पसंद आ जाता है राजा की पत्नी बन जाती है। हर साल एक बढ़ती जाती है। अभी भी देखो दुनिया में ये चल रहा है। तो राजा महाराजा पहले, इसीलिए तो लोगों ने राजशाही को क्यों हटाया। डेमोक्रेटिक होनी चाहिए कंट्री, डेमोक्रेसी, सबको बराबर अधिकार मिले, उसमें कोई बराबर अधिकार नहीं है। इसलिए लोगों ने विद्रोह किया और हट गया, और कोई भी व्यक्ति जाकर राजा बन सकता है। जो गलत काम करे कान पकड़ो नीचे 5 साल बाद। चलो भाई कितना कर लोगे 5 साल बाद, तो डरता है फिर पब्लिक से। तो कहते हैं वो जो है मन में अहंकार आ गया, वो रत्न हमारे पास भी होना चाहिए। फिर अपने गुरु से, शुक्राचार्य से पूछा, गुरुवर आप जो है हमें आज्ञा दे, मुझे वो भी स्त्री रत्न चाहिए। अब उन्हें पता था शुक्राचार्य कोई बड़ा जिद्दी है, मैं समझाऊंगा तो समझ नहीं आया। उन्होंने मुक्त स्वीकृति दे दी उनको। उसके बाद उसने अपने दूत, जो उनके पूर्वज राहु थे, जिसका सर धड़ से भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन में किया था, उसको बुलाया कि तुम बहुत तीव्र गति से चलने वाले हो, तुम आकाश मार्ग में जाओ शिवलोक में, और वहां पर शिव जी को कह दो वो स्त्री रत्न पार्वती हमें दे दे, नहीं तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। राहु आकाश मार्ग से आया, जब शिवलोक में पहुंचा और द्वार पर नंदी जी खड़े थे, उन्होंने रास्ता रोक लिया। कहता नहीं मुझे जाने दो, मुझे जाकर मैं जालंधर का कुछ समाचार लाया हूं और वो प्रभु शिव को दूंगा। नंदी ने कहा मुझे बता दो, मैं समाचार अंदर दे दूंगा। कहते नहीं, वो बहुत गुप्त समाचार है, मुझे शिव को देना है, बहुत जरूरी है, और मैं तो दूत हूं, मुझे जाने दो। नंदी ने रास्ता दिया, अंदर गए, और उसके बाद प्रभु शिव के सामने कहा, नमस्कार करके राहु ने, कि हे शिव, हमारे राजा जालंधर ने भेजा है, पार्वती जैसा रत्न ये पर्वत पर, पहाड़ पर आपके पास हैं, वो उन्हें चाहिए। आप पार्वती को शीघ्र उन्हें सौंप दें, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। प्रभु के मुख में जो है इस तरह से जब उन्होंने ये इस बात को सुना, उनके आंखों से तेज निकल पड़ा। उस तेज से एक मुख वाला एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ, बहुत विशाल, और प्रभु के इशारे से वो दौड़ा, राहु को उसने पकड़ लिया। राहु को पकड़कर जैसे उसे खाने लगा, राहु चिल्लाया, हे प्रभु शिव, मेरी रक्षा करो, मैं तो दूत हूं, मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने तो जालंधर के शब्द ऐसे के ऐसे आपको बता दिए। तब शिव ने इशारा किया कि इसको छोड़ दो, और तब उस एक मुख वाले व्यक्ति ने, एक आंख वाले व्यक्ति ने बड़ी तेज से उसे उछाल दिया, और वो जाकर जहां पे गिरा उस देश का नाम बर्बर देश हो गया। इधर जो है वो एक जो आंख वाला व्यक्ति था, उसने कहा प्रभु मेरा अभी जन्म हुआ, मुझे बहुत भूख लगी, मैं क्या खाऊं। प्रभु ने कहा तुम अपने ही मांस भक्षण कर लो। वो अपने हाथ पैर धड़ सब तक खा लिए। जब यहां तक कट गया, प्रभु ने कहा अब तुम ने मेरी आज्ञा मानी है, आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम अमर हो गए, और हमारी जो आराधना करेगा उसके पहले जो तुम्हें भी नमस्कार या प्रणाम करेगा वो मेरे परम पद को प्राप्त होता है। कहते हैं अगर घर में धन चाहिए तो प्रभु शिव की भक्ति करते हैं। धन जो है कि देने वाले भगवान विष्णु नहीं है। भगवान विष्णु तो आपको भक्ति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, आनंद देते हैं, और उससे इंसान इस भवसागर से पार उतर करके बैकुंठ जाता है। और प्रभु जब शिव धन दे देते हैं तो इंसान क्या होता है, धन में मद में अंधा हो जाता है, और एक दिन जालंधर जैसा बनता है या और दैत्य की तरह बनता है, पब्लिक का, लोगों का संहार करता है, और धीरे धीरे वो राक्षस वृत्ति में चला जाता है और 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। तो प्रभु ने उसे वर दे दिया, और इस तरह से आज की कथा यहीं समाप्त। कल
बर्बर देश से कैसे राहु जाएगा, जालंधर को बताएगा, ये कथा होगी। और कल दीपावली की भी कथा होगी कि भाई लक्ष्मी की पूजन कैसे करते हैं परिवार के साथ बैठकर, ताकि घर में धन आता रहे। हम कुछ न कुछ धन उपार्जन के लिए सारा दिन करते हैं ना। 24 घंटे में आप 15 घंटे यही काम करते हो कि धन कहाँ से आए, क्या काम करें, पैसा आए तो गृहस्थ चले। तो ये भी जरूरी कि हम उसके लिए उपाय क्या करें, कैसे हो। और धन आने के साथ मद भी ना आए, अहंकार ना आए, तभी गृहस्थ लंबा चलता है। धन आने के साथ जब अहंकार हो जाता है तो एक दिन नाश हो जाता है उसका। देखते हो ना, बहुत अमीर फिर गरीब, कई लोग गरीब हैं वो अमीर हो जाते हैं, फिर अहंकार आ गया फिर गरीब। तो ये क्रम चलता रहता है। बोलो बांके बिहारी लाल, बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की, बोलो दुर्गा माता मंदिर की, बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो प्रभु भक्तों की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो दुर्गा माता मंदिर की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, बोलो प्रभु भक्तों की जय।
Hare